देखिए आज का जो वीडियो है 19 साल बाद फिर बहाल होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। तो आज पूरा जानकारी देने वाले हैं ओपीएस पेंशन अपडेट मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके बारे में पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किए हो भाई तो यहाँ पर जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ घंटी को बजा दो और ऑल चुन दो और वीडियो को लाइक कर दो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर दो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। देखो यहाँ पे क्या है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर हम आए हैं आप लोग के लिए, समझ रहे हो, जिसमें 19 साल बाद फिर जो है बहाल होगी पुरानी पेंशन, कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले और सरकारी कर्मचारियों को इसका फिर से बेनिफिट मिलने वाला है। और पुरानी पेंशन से जुड़ी कुछ अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, समझ रहे हो। देखो 19 साल बाद फिर बहाल होगी पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों की, और क्या बल्ले बल्ले ओपीएस पेंशन स्कीम ब्रेकिंग, इसके बारे में पूरी जानकारी आज का वीडियो में देंगे। पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे तक बने रहना, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है, समझ पा रहे हो। पेंशन स्कीम में पूरी जानकारी आपको लेकर आए। देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जो है अपडेट सामने आई है। 19 वर्षों के लंबे के अवतरण के बाद समय के बाद पुरानी पेंशन योजना जो है ओपीएस को जो है फिर से लागू करने की तैयारी जो है सरकार कर रही है, समझ पा रहे हो। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली है, समझ पा रहे हो। और देखो इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद जो है निश्चित पेंशन की जो है गारंटी मिलेगी, जिससे उनका भविष्य जो है सुरक्षित हो सकता है या हो सकेगा, समझ रहे हो। पुरानी पेंशन योजना जो है ओपीएस है क्या, देखिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो है उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित जो है प्रतिशत पेंशन के रूप में उनको मिलता है, ठीक है। इस योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन से जो है कोई अंशदान नहीं करना पड़ता है, ठीक है, और सरकार पूरे पेंशन का भुगतान करती है। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि वह बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इस नई योजना से जो है पेंशन योजना एनपीएस क्यों लाई गई है, देखिए 1 मई 2024 अभी 25 चल रहा है, 1 मई 2004 को केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दी और नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की थी। कब की थी, 1 मई 2004 में यानी कि की थी। और देखिए एनपीएस के अंतर्गत क्या है कि कर्मचारियों और सरकार दोनों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत अंशदान करता है। और इस योजना पेंशन योजना में जमा राशि को विभिन्न वित्तीय समाधान में जो है निवेश किया जाता है। और रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मुक्त राशि उसके बाद आजीवन पेंशन मिलती रहती है। ये आप लोग को पता होगा, जिसके घर में पुराना नौकरी है उसको मिलता है भाई, समझ रहे हो। और देखो हालांकि इस योजना में जो है पेंशन की जो है राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर भी निर्भर करती है और निश्चित नहीं होती है, समझ रहे हो। अब देखो कर्मचारी संगठनों का नए पेंशन योजना पर विरोध क्या है, समझिए। सरकारी कर्मचारी संगठन शुरू से ही नई पेंशन योजना का विरोध करते रहे हैं और उनका मानना है कि यह योजना कर्मचारियों के हितों के विपरीत है, क्योंकि इसमें निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जो है एन तिवारी ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कई बार पत्र लिखे हैं। उन्होंने 12 मार्च 2022, 8 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023, 11 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री से कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था से पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प जो है
लेने की मांग की है, मतलब जाने का पुरानी पेंशन योजना में बोल रहे हैं। अब देखिए, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को अपनाया है, तो कर्मचारियों को लगातार विरोध देखते हुए कुछ राज्य सरकारें ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कई तकनीक समस्याएं भी आई, और जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाया वहाँ भी कर्मचारियों का नई पेंशन योजना के अंतर्गत जो है किया गया अंशदान, और अभी तक वापस नहीं किया गया। यह एक जो है बड़ी चुनौती है जिसका समाधान खोजना आवश्यक है, आम आदमियों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए, और क्या विकल्प का जो है अवसर मिलना चाहिए। अब देखिए, JN तिवारी का कहना है कि 2009 तक केंद्र सरकार ने कुछ जो है निर्देश शर्तों पर कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना में जो है से किसी एक को जो है चुनने का विकल्प दिया था। अब उनका मानना है, ऑप्शन दिया था नहीं, अब उनका मानना है कि यह विकल्प जो है सही कर्मचारियों के लिए खुला होना चाहिए। उनका मानना है, उनका कहना है, समझ रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है भाई, पूरा वीडियो को देखना, समझना, आगे महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो कितना घम पहुँच के वीडियो बना रहे हैं। देखो, जिस प्रकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर दिया है, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन योजना चुनने का अधिकार होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सो बताइए, होना चाहिए। अब देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, ये समझिए क्या है। 26 अगस्त को JN तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा की है, और मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक समिति का संगठन किया है, समिति का, समझ रहे हो। आज समिति का रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले पर कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की समिति भी पुरानी पेंशन योजना को अपना समर्थन देने की ओर झुकी हुई है, समझ रहे। जानकारी जैसा अपडेट निकल कर आ रही है हम लोग के पास सूत्रों के मुताबिक। आगे देखिए, नई पेंशन योजना का जो है इसका क्या है समझिए। सरकार ने नई पेंशन योजना को व्यापक जो है रूप से लागू किया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस व्यवस्था में बदलाव करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, और फिर भी सरकारी कर्मचारियों का मानना है उन्हें अपनी पेंशन योजना चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, और उन्हें नई पेंशन योजना से जबरन नहीं रखना चाहिए। समझ पा रहे हो, ये उनका मानना है सरकारी कर्मचारियों का। और देखिए, राजनीतिक प्रभाव का क्या क्या संकेत इस पर पड़ रहे हैं वो देखिए। इस पर JN तिवारी ने चेतावनी दी है कि अगर देश और राज्य के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प अगर नहीं दिया गया तो इसका राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है। समझ पा रहे हो। और देखो, और उन्होंने क्या कहा, सरकार को इसका भुगतान आने वाले 5 राज्यों और लोकसभा चुनावों में करना पड़ सकता है। यह बयान पेंशन मुद्दे की राजनीतिक महत्व को जो है को दर्शाता है। समझ पा रहे हो। और देखो, और ये भी बताता है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कितना गंभीर है, ठीक है। और देखो, कर्मचारियों के लिए क्या क्या लाभ होगा यहाँ पर वो समझिए। देखिए, पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को जो है कई लाभ मिलने वाले हैं, कई फायदे बेनिफिट यहाँ पर होने वाले हैं। समझिए क्या क्या। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, जो कि उनके अंतिम वेतन का जो जितना पर वो रिटायरमेंट करेंगे उसका 50% तक हो सकता है। ये चीज़ें हैं, और इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और वह जो है बिना किसी चिंता के अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपने वेतन से कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी वर्तमान और आय में वृद्धि भी हो सकती है। समझ रहे हो। और ये चीज़ें होगा बेनिफिट। और देखिए, कब से लागू होगी यह योजना, मेन सवाल ये है वीडियो बनाने का, वो समझिए और वो देखिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की तिथि अभी तो निश्चित नहीं की गई है, ठीक है। और केंद्र सरकार की समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कोई निर्णय लिया जा सकेगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों का दबाव लगातार बना हुआ है इस पर, ठीक है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में
कोई सकारात्मक घोषणा की जा सकती है। ठीक है, और कर्मचारियों को धैर्य रखने और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करने की सलाह दी जाती है। समझ पा रहे हो? तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसको जो है यहाँ पर धैर्य रखने के लिए बोला गया है और इंतज़ार करने के लिए बोला गया है ताकि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जा सके। तो भाई ये चीज़ें हैं, तो ये बहुत पुराना जो स्कीम था पेंशन योजना का वो ठीक था, नया जो आया है वो सही नहीं है। लोग पुराना ही मांग कर रहे हैं ताकि उनको अपने अंतिम वेतन का 50% वो उनको मिल सके। समझ पा रहे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पुराना स्कीम ही ठीक था या नया जो भी हुआ है वो। इस सारे लोग तो पुराना का ही मांग कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो आप लोग का कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का वीडियो में हमने बनाया आप लोग के लिए, ये ज़रूरी वीडियो था। आप लोग सारे लोग क्या करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को बजा देना और लाइक ज़रूर कर देना। भाई आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना, इंस्टा फॉलो कर देना। धन्यवाद।